ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जैसा कि आपको विदित है कि 23/9/2021 को एक हमारे जीप का एक बहुत ही कुख्यात विनय पुत्र वेदपाल नाम का एक मुलजिम था जो 302 के मामले में बंद था और उसके खिलाफ इससे पहले भी लूट आर्म्स एक्ट के पर्चे दर्ज हैं। उसको बाहर निकालने के लिए उसके 8-10 साथियों ने असला लेकर जब उसको मेडिकल कराने के लिए बाहर ले जा रहे थे वहाँ से उसको भगाने की कोशिश की थी। तो जिसमें हमें गुप्त सूचना मिलने पर सीआईए जीन की टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए बहादुरी से इन लोगों का मुकाबला करा और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था असलों के साथ। उसके बाद हमने एक मुलजिम को और गिरफ्तार किया था हमने उसी दिन, और इसके बाद हमने लगातार इस केस में पीछे लगते हुए 4 और मुलजिमों को गिरफ्तार कराया इसमें, जिनके नाम हैं बिट्टू राम जो कि जमालपुर का है, टोहाना का, पवित्र है जो कि खुद राम कुमार है और ये हासी में रहता है, और अंकित है जो सिसाई का है, और विनय है जो भेड़ गांव का है। तो इनको सभी को हमने असलों के साथ गिरफ्तार करा है। तो ये सीआईए जीत की काफ़ी बड़ी सफलता है और जीन पुलिस की काफ़ी बड़ी सफलता इसमें हमें मिली है। तो सर जो 4 लोग पकड़े हैं और भी कोई मामले हैं? जी, तो इसमें जैसे कि जो नवीन करके एक बंदा पकड़ा है उसके पहले 7 मुकदमे हैं उसके खिलाफ, जिसमें आर्म्स के मुकदमे भी हैं और लूट के भी मुकदमे हैं। इसके अलावा बिट्टू राम है जिस पे पहले से ही 11 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 307 के मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के हैं और गिरोहबंदी के भी मुकदमे हैं। इसके अलावा पवित्र और अंकित हैं जिनके खिलाफ 2-2 मुकदमे हैं और वो लड़ाई झगड़े के मुकदमे रहे हैं पहले, और विनय है जिसके खिलाफ 9 मुकदमे हैं जिसको छुड़ाने की कोशिश की गई थी, जिसके 302-307 के मुकदमे हैं। तो ये कहाँ से पकड़े हैं? ये हमने बिट्टू, पवित्र और अंकित को हिसार से पकड़ा है, और बाकी जो थे 2 लोगों को हमने ऑन द स्पॉट पकड़ा था और एक व्यक्ति को और को हमने पुलिस लाइन के पास से पकड़ा था। कुल हमारे पास अभी 7 अवैध पिस्तौल बरामद हुए हैं और 13 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। और कोर्ट में आज पेश किए? जी, कोर्ट में आज पेश किया। तो टोटल इस मामले में कितनी गिरफ्तार हो चुकी है? अभी टोटल 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या कारण था सर छुटाने का? देखिए, छुटाने का कारण तो बहुत ज़्यादा हमें अभी क्लियर नहीं हुआ है, पर इसमें यही है कि इनकी आपस की कोई रंजिश थी जिसके कारण वो जेल से बाहर आना चाहता था। तो अभी तक तो यही कारण सामने आया है, और इससे पहले भी उसने कई बार मतलब अपनी डॉक्टरों से मीटिंग करने के बहाने जेल से बाहर आने की कोशिश करी है, तो जो पूछताछ में सामने आया है। जैसा कि आपको मालूम है कि कल एक हमारी रात में एफआईआर दर्ज हुई थी 532 नंबर, जिसमें एक हमारे पत्रकार थे जितेंद्र जी, उनको कुछ लोगों ने मिलके उनके साथ मारपीट करी थी शाम को 6-6:15 बजे रेलवे रोड पे। तो उसमें जो भी मुलजिम थे उनको पुलिस ने बड़ी ही तुरंत कार्रवाई करके हमारे एसएचओ सिटी जीन और उसके बाद सीआईए डिटेक्टिव स्टाफ ने काफ़ी तीव्रता से कार्रवाई करते हुए सीआईए निर्वाणा ने भी इन्हीं सब बंदों को राउंड अप करा है, जिसमें हमने टोटल अभी तक 6 लोगों को राउंड अप कर लिया है। 6 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। जो इसमें मेन अक्यूज़ था नीरज शर्मा करके, उसको भी राउंड अप किया जा चुका है, जिसने ये प्लान बना के अपने साथियों के साथ मिलके ये वारदात को अंजाम दिया था। कारण क्या था? कारण इनका पहले सुबह के समय कोई झगड़ा हुआ था नाली को लेके, इनकी माताजी का और बाकी लोगों का अपने पड़ोसियों के साथ। तो जिस झगड़े के तहत इन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उनको चोट मारने के लिए उकसाया उस मौके। तो कहाँ के रहने वाले ये 6 जो आरोपी है? इसमें से नीरज और राहुल हैं जो अभी चंडीगढ़ में रहते हैं सेक्टर 20 में। उसके अलावा जो कुछ और मुलजिम हैं उनमें से जो जसविंदर है वो निर्वाणा का है, ढाकल का, और अक्षय है और साहिल है वो भी निर्वाणा और उच्चाना के हैं, और सुदेश तो यहीं मौके की जहाँ वो रहती थी वहीं पे जीन में ही। पहले के बाद दूसरा अटैक भी किया गया, क्या इरादा बता रहे हैं? पूछताछ के दौरान अभी जो हमारी प्रिलिमिनरी पूछताछ हुई है उसमें यही आया है कि सुबह जो इनका झगड़ा हुआ था, इनका झगड़ा पहले से भी काफ़ी बार होता आया है, पहले भी काफ़ी झगड़े इनके हो चुके हैं। जिस बात को लेके और दिन में जो झगड़ा हुआ वो एक मेन कारण रहा जिसने इसको उकसाया और इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया मेन मार्केट में। झगड़ा किस कारण से हो रहा है? किस मुद्दे को लेकर झगड़ा रहा है? झगड़ा इनका आपस में जो पानी जो नाली वगैरह बननी थी उसको लेके था। जो घरों में किसी घर में पानी भरा जाता था
उस कारण इनका मेन झगड़ा था, जिसमें इनकी तू में भी हुई थी दिन में, जिसमें 751 और 750 की कार्रवाई की गई थी। जो किन हथियारों के साथ हमला किया है आरोपियों ने जितेंद्र पर? इन लोगों से डंडे बरामद हुए हैं और गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। इसमें 2 गाड़ी बरामद हुई हैं, एक स्विफ्ट डिज़ायर और एक i20 बरामद हुई है, और सभी के पास से लाठी डंडे बरामद हुए हैं। कहाँ पकड़े गए हैं? ये 2 लोग तो हमें चंडीगढ़ में ही पकड़े गए हैं, बाकी लोग उचाना में पकड़े गए हैं। एसीपी साहब जितेंद्र का आरोप है या कहना है एफआईआर में उसने कहा कि जी। उसको चाकू से हमला किया गया है। जी। अगर चाकू से कोई हमला होता है जी। तो उसमें जैसा कि एफआईआर में धाराएं हैं जी। 307 या 334 या 308 इन वजह से बन सकते हैं। देखिए, उनकी जो अभी मेडिकल की गई है उसमें ब्लंट चोट आई है, MLR में ब्लंट चोट आई है, और उनको डॉक्टर ने भी फिट तहरीर दिया था, जिसकी वजह से हमने अभी उसमें 307 की धारा ईजाद नहीं करी है। लेकिन जो भी चोटें आई हैं उसका मेडिकल रिकॉर्ड लेने के बाद, ओपिनियन लेने के बाद, अगर उसमें 307 बनती है तो उसमें वो धारा ऐड की जाएगी। क्या आरोपी जान से मारने के लिए आए थे इसे कुछ? देखिए, अभी तक ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुई है कि जान से मारने आए थे कि नहीं। उनका जहाँ तक अभी बात आई है, इरादा उनको चोट पहुँचा के डराने का था, तो अभी तक ये बात सामने आई है जिसके तहत हमने कार्रवाई करी है। अगर डराने का इरादा होता, पहली बार वारदात कर दिए वो चाकू मार के गए जैसे तुम कहना है, फिर दूसरी बार ये डराने का तो नहीं हो सकता, तो सीधा मर्डर का है। देखिए, इसमें अभी जो मेडिकल ओपिनियन या फिर जो चोटें आई हैं उसके हिसाब से अभी कोई शार्प चोट नहीं आई है जिसमें हम बोलें कि चाकू से मारा है या किसी और चीज़ से मारा है। तो जैसे भी वो मेडिकल रिकॉर्ड आते हैं उसके हिसाब से हम उसमें कोई धारा ईजाद करनी होगी तो बिल्कुल ईजाद करेंगे। जो पकड़े गए हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है? कोई क्रिमिनल तो नहीं उनमें? कोई कैसे क्या? नीरज के खिलाफ पहले 307 का एक मुकदमा दर्ज है, बाकियों के खिलाफ अभी कोई ऐसा और कोई इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आए हैं। बट मैं इसमें अपनी जो CIA की टीम है, CIA निर्वाणा और CIA डिटेक्टिव स्टाफ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी तीव्रता से मात्र 12 से 14 घंटे में इन सबको राउंड अप करा, और मेन सिटी में जिसने ऐसी कोई वारदात करी है उनको इतनी जल्दी ट्रेस किया। वारदात में प्रयोग किए गए हथियार सभी कुछ बरामद हो चुके हैं। जी, बरामद हो चुके हैं। जैसा कि MLR कटी थी उसमें उसको चाकू दिखाया गया था, वो MLR अभी इसमें अटैच नहीं की गई है। नहीं, देखिए, कोई भी चोट लगती है तो MLR सारी इकट्ठी आती है, अलग नहीं आती है। उनकी जो चोटें लगी होंगी वो सारी MLR में आएंगी। अलग से कटी थी सर। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो उसको हम रिकॉर्ड पे लेंगे डेफिनेटली। अगर उसमें कोई भी ऐसी बात आएगी तो हम उसमें धारा ईजाद करेंगे। इसमें और कितने लोग शामिल हो सकते हैं? इसमें अभी 3 लोग और हैं जो अभी वांटेड हैं। एक विश्वास करके है उचाना का, एक अंकित है पाई का, और एक विक्की है उचाना का, जिनके लिए भी पुलिस की तलाश जारी है। उसको भी हम जल्दी से जल्दी राउंड अप करेंगे। टोटल 9 आदमी हैं जी। जैसा कि सर आप कह रहे हैं भाई इनको डराने के लिए मारा गया था, ये चोट मारी गई है। अगर डराने के लिए मार रहे थे तो पेट के नीचे ही चोट मारते, सिर के ऊपर सीधा लाठी मारना तो यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर है। देखिए, ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये आया है, अभी जांच जारी है, इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, और कोई भी जो भी तथ्य सामने आएंगे हम उस पर बेशक कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, पुलिस रिमांड कर लेगी या सीधा कोर्ट? हम अभी इनको कोर्ट में पेश करेंगे, लेकिन अभी कुछ मुलजिम और रह गए हैं तो उनकी तलाश अभी जारी है। किन किन धाराओं के तहत पर्चा दर्ज किया गया? पर्चा अभी दर्ज करेगा, एक तो SC/ST एक्ट के तहत, और 147, 149, 323, 506 और 3(1)(s) और 3(2) 5A शेड्यूल का एक्ट में ये पर्चा दर्ज करेंगे। इसमें जो सर जो महिला ने अलग से शिकायत दी थी तो उसको भी इसी में मिक्स कर दिया FIR में? नहीं, देखिए, अलग से दी थी वो सेपरेट इंसिडेंट थे, वो दिन में इंसिडेंट हुआ था, जिसके बेसिस पे हमने निवारक कार्रवाई करी है। उसमें भी अभी जांच, जो वीडियो फुटेज वगैरह है वो सारी लेनी है। उसमें भी अगर कोई एलिगेशन बनती है या फिर कोई FIR दर्ज होने वाला मामला बनता है तो उसमें भी FIR दर्ज की जाएगी। सर कुछ सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है? अभी हमने रात में वहाँ पे अपनी राइडर खड़ी करी थी ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हो, लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि हम जल्द से जल्द इन लोगों को राउंड अप करें ताकि ऐसी कोई अप्रिय घटना फ्यूचर में भी नहीं हो। ठीक है। नीरज के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, पहले से दर्ज है 307 का। ये शहर का है या बाहर? सदर थाना, ये सदर थाने का मामला है। सदर जींद। ठीक, ओके। जैसा कि आपको मालूम है कि कल एक हमारी रात में FIR दर्ज हुई थी 532 नंबर, जिसमें एक हमारे पत्रकार थे जितेंद्र जी, उनको कुछ लोगों ने मिलके उनके साथ मारपीट करी थी शाम को 6, सवा 6 बजे रेलवे रोड पे। तो उसमें जो भी मुलजिम थे उनको पुलिस ने बड़ी तुरंत कार्रवाई करके हमारे SHO सिटी जींद और उसके बाद CIA डिटेक्टिव स्टाफ ने काफ़ी तीव्रता से कार्रवाई करते हुए CIA निर्वाणा ने भी इन्हीं सब बंदों को राउंड अप करा है, जिसमें हमने टोटल अभी तक 6 लोगों को राउंड अप कर लिया है
6 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। जो इसमें मेन अक्यूज़ था नीरज शर्मा करके, उसको भी राउंड अप किया जा चुका है, जिसने ये प्लान बना के अपने साथियों के साथ मिलके ये वारदात को अंजाम दिया था। कारण क्या था? कारण इनका पहले सुबह के समय कोई झगड़ा हुआ था नाली को लेके, इनकी माताजी का और बाकी लोगों का अपने पड़ोसियों के साथ। तो जिस झगड़े के तहत इन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उनको चोट मारने के लिए उकसाया उस मौके। तो कहाँ के रहने वाले ये 6 जो आरोपी हैं? इसमें से नीरज और राहुल हैं जो अभी चंडीगढ़ में रहते हैं, सेक्टर 20 में। उसके अलावा जो कुछ और मुलजिम हैं उनमें से जो जसविंदर है वो निर्वाणा का है, ढाकल का, और अक्षय है और साहिल है वो भी निर्वाणा और उचाना के हैं, और सुदेश तो यहीं मौके की जहाँ वो रहती थी वहीं पे जींद में ही। जी, पहले के बाद दूसरा अटैक भी किया गया, क्या इरादा बता रहे हैं जो पूछताछ के दौरान अभी जो हमारी प्रिलिमिनरी पूछताछ हुई है उसमें यही आया है कि सुबह जो इनका झगड़ा हुआ था, इनका झगड़ा पहले से भी काफ़ी बार होता आया है, पहले भी काफ़ी झगड़े इनके हो चुके हैं। जिस बात को लेके और दिन में जो झगड़ा हुआ वो एक मेन कारण रहा जिसने इसको उकसाया और इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया मेन मार्केट में। झगड़ा किस कारण से हो रहा है, किस मुद्दे को लेकर झगड़ा रहा है? झगड़ा इनका आपस में जो पानी जो नाली वगैरह बननी थी उसको लेके था, जो घरों में किसी घर में पानी भरा जाता था, उस कारण इनका मेन झगड़ा था, जिसमें इनकी तूतू में भी हुई थी दिन में, जिसमें 751 और 750 की कार्रवाई की गई थी। जो किन हथियारों के साथ हमला किया है आरोपियों ने जितेंद्र पर? इन लोगों से डंडे बरामद हुए हैं और गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। इसमें 2 गाड़ी बरामद हुई हैं, एक स्विफ्ट डिज़ायर और एक i20 बरामद हुई है, और सभी के पास से लाठी डंडे बरामद हुए हैं। कहाँ पकड़े गए हैं? ये 2 लोग तो हमें चंडीगढ़ में ही पकड़े गए हैं, बाकी लोग उचाना में पकड़े गए। एसीपी साहब जितेंद्र का आरोप है या कहना है FIR में उसने कहा कि जी। उसको चाकू से हमला किया गया है। जी। अगर चाकू से कोई हमला होता है जी। तो उसमें जैसा कि FIR में धाराएं हैं जी। 307 या 324 या 308 इनमें बन सकते हैं। देखिए उनकी जो अभी मेडिकल की गई है उसमें ब्लंट चोट आई है, MLR में ब्लंट चोट आई है, और उनको डॉक्टर ने भी फिट तहरीर दिया था, जिसकी वजह से हमने अभी उसमें 307 की धारा ईजाद नहीं करी है। लेकिन जो भी चोटें आई हैं उसका मेडिकल रिकॉर्ड लेने के बाद, ओपिनियन लेने के बाद अगर उसमें 307 बनती है तो उसमें वो धारा ऐड की जाएगी। क्या आरोपी जान से मारने के लिए आए थे इसे कुछ? देखिए अभी तक ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुई है कि जान से मारने आए थे कि नहीं। उनका जहाँ तक अभी बात आई है इरादा उनको चोट पहुँचा के डराने का था, तो अभी तक ये बात सामने आई है जिसके तहत हमने कार्रवाई करी है। अगर डराने का इरादा होता, पहली बार वारदात कर दिए वो चाकू मार के गए जैसे तुम कहना है, फिर दूसरी बार ये डराने का तो नहीं हो सकता, तो सीधा मर्डर का है। देखिए इसमें अभी जो मेडिकल ओपिनियन या फिर जो चोटें आई हैं उसके हिसाब से अभी कोई शार्प चोट नहीं आई है जिसमें हम बोलें कि चाकू से मारा है या किसी और चीज़ से मारा है। तो जैसे भी वो मेडिकल रिकॉर्ड आते हैं उसके हिसाब से हम उसमें कोई धारा ईजाद करनी होगी तो बिल्कुल ईजाद करेंगे। जो पकड़े गए हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है, कोई क्रिमिनल तो नहीं उनमें, कोई कैसे क्या? नीरज के खिलाफ पहले 307 का एक मुकदमा दर्ज है, बाकियों के खिलाफ अभी कोई ऐसा और कोई इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आए। बट मैं इसमें अपनी जो CIA की टीम है, CIA निर्वाणा और CIA डिटेक्टिव स्टाफ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी तीव्रता से मात्र 12 से 14 घंटे में इन सबको राउंड अप करा और मेन सिटी में जिसने ऐसी कोई वारदात करी है उनको इतनी जल्दी ट्रेस किया। वारदात में प्रयोग किए गए हथियार सभी कुछ बरामद हो चुके हैं। जी, बरामद हो चुके हैं। जैसा कि MLR कटी थी जी, उसमें उसको चाकू दिखाया गया था, वो MLR अभी उसमें अटैच नहीं की गई है। नहीं, देखिए कोई भी चोट लगती है तो MLR सारी इकट्ठी आती है, अलग नहीं आती है। उनकी जो चोटें लगी होंगी वो सारी MLR में आएंगी। अलग से कटी थी सर। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो उसको हम रिकॉर्ड पे लेंगे डेफिनेटली। अगर उसमें कोई भी ऐसी बात आएगी तो हम उसमें धारा ईजाद करेंगे। इसमें और कितने लोग शामिल हो सकते हैं? इसमें अभी 3 लोग और हैं जो अभी वांटेड हैं। एक विश्वास करके है उचाना का, एक अंकित है पाई का और एक विक्की है उचाना का, जिनके लिए भी पुलिस की तलाश जारी है। उसको भी हम जल्दी से जल्दी राउंड अप करेंगे। टोटल 9 आदमी। जी, जैसा कि सर आप कह रहे हैं भाई इनको डराने के लिए मारा गया था, ये चोट मारी गई है। अगर डराने के लिए मार रहे थे तो पेट के नीचे ही चोट मारते, सिर के ऊपर सीधा लाठी मारना तो यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर है। देखिए ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ही आया है, अभी जांच जारी है, इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी ख़त्म नहीं हुई है तो इन्वेस्टिगेशन जारी है और कोई भी जो भी तथ्य सामने आएंगे हम उस पर बेशक कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, पुलिस रिमांड कर लेगी या सीधा कोर्ट में? हम अभी इनको कोर्ट में पेश करेंगे, लेकिन अभी कुछ मुलजिम और रह गए हैं तो उनकी तलाश अभी जारी है। किन किन धाराओं के तहत पर्चा दर्ज किया गया? पर्चा अभी दर्ज करेगा, एक तो SC/ST एक्ट के तहत
और 147, 149, 323, 506 और 3(1)(s) और 3(2) 5A शेड्यूल का एक्ट में ये पर्चा दर्ज करेंगे। इसमें जो सर जो महिला ने अलग से शिकायत दी थी तो उसको भी इसी में मिक्स कर दिया एफआईआर में? नहीं, देखिए वो अलग से दी थी, वो सेपरेट इंसिडेंट थे, वो दिन में इंसिडेंट हुआ था जिसके बेसिस पे हमने निवारक कार्रवाई करी है। उसमें भी अभी जांच जो वीडियो फुटेज वगैरह है वो सारी लेनी है। उसमें भी अगर कोई एलिगेशन बनती है या फिर कोई एफआईआर दर्ज होने वाला मामला बनता है तो उसमें भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। सर कुछ सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है? अभी हमने रात में वहाँ पे अपनी राइडर खड़ी करी थी ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हो, लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि हम जल्द से जल्द इन लोगों को राउंड अप करें ताकि ऐसी कोई अप्रिय घटना फ्यूचर में भी नहीं हो। ठीक है। नीरज के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, पहले से दर्ज है 307 का, ये शहर का है या बाहर? सदर थाना, ये सदर थाने का मामला है। सदर जेल का। ठीक, ओके। तरीके से करा जैसे प्लानिंग के तरीके से है ये तो एकदम और ऐसा ये तो नहीं मारता क्या? आदमी ना ऐसे तो इतना बड़ा मुकदमा नहीं। चलो वो तो हाँ हाँ और ऐसे थोड़ा एकदम कोई निकला बाहर के उसको मार दोगे तो पूछ ले एक बार। तो संतरा ना वो नहीं इतना कर बाकी ये तो लगा तो जैसे सिस्टम लोग करते हैं। हाँ, मेरे अंदर है वो पर्चा चल रही काट है के पेट्रोल भेज दो। मैं थोड़ी सी चल रही है ड्रेसिंग चल रही एडमिशन है। तो रुका देते हैं कहाँ? ऐसे अगर पर्चा काट के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जैसा कि आपको विदित है कि 23/9/2021 को एक हमारे जीप का एक बहुत ही कुख्यात विनय पुत्र वेदपाल नाम का एक मुजरिम था जो 302 के मामले में बंद था और उसके खिलाफ इससे पहले भी लूट आर्म्स एक्ट के पर्चे दर्ज हैं। उसको बाहर निकालने के लिए उसके 8-10 साथियों ने असला लेकर जब उसको मेडिकल कराने के लिए बाहर ले जा रहे थे वहाँ से उसको भगाने की कोशिश की थी। तो जिसमें हमें गुप्त सूचना मिलने पर सीआईए जीन की टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए बहादुरी से इन लोगों का मुकाबला करा और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था असलों के साथ। उसके बाद हमने एक मुलजिम को और गिरफ्तार किया था हमने उसी दिन, और इसके बाद हमने लगातार इस केस में पीछे लगते हुए 4 और मुलजिमों को गिरफ्तार कराया इसमें, जिनके नाम हैं बिट्टू राम जो कि जमालपुर का है, टोहाना का, पवित्र है जो कि खुद राम कुमार है और ये हासी में रहता है, और अंकित है जो सिसाई का है, और विनय है जो भेड़ गांव का है। तो इनको सभी को हमने असलों के साथ गिरफ्तार करा है। तो ये सीआईए जीन की काफ़ी बड़ी सफलता है और जीन पुलिस की काफ़ी बड़ी सफलता इसमें हमें मिली है। तो सर जो 4 लोग पकड़े हैं और भी कोई मामले हैं? जी। तो इसमें जैसे कि जो नवीन करके एक बंदा पकड़ा है उसके पहले 7 मुकदमे हैं उसके खिलाफ, जिसमें आर्म्स के मुकदमे भी हैं और लूट के भी मुकदमे हैं। इसके अलावा बिट्टू राम है जिस पे पहले से ही 11 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 307 के मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के हैं और गिरोहबंदी के भी मुकदमे हैं। इसके अलावा पवित्र और अंकित हैं जिनके खिलाफ 2 मुकदमे हैं और वो लड़ाई झगड़े के मुकदमे रहे हैं पहले, और विनय है जिसके खिलाफ 9 मुकदमे हैं जिसको छुड़ाने की कोशिश की गई थी, जिसके 302, 307 के मुकदमे हैं। तो ये कहाँ से पकड़े हैं? ये हमने बिट्टू, पवित्र और अंकित को हिसार से पकड़ा है, और बाकी जो थे 2 लोगों को हमने ऑन द स्पॉट पकड़ा था और एक व्यक्ति को और को हमने पुलिस लाइन के पास से पकड़ा। कुल हमारे पास अभी 7 अवैध पिस्तौल बरामद हुए हैं और 13 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। और कोर्ट में आज पेश किए? जी, कोर्ट में आज पेश किया। तो टोटल इस मामले में कितनी गिरफ्तार हो चुकी है? अभी टोटल 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या कारण था सर छुटाने? देखिए, छुटाने का कारण तो बहुत ज़्यादा हमें अभी क्लियर नहीं हुआ है, पर इसमें यही है कि इनकी आपस की कोई रंजिश थी जिसके कारण वो जेल से बाहर आना चाहता था। तो अभी तक तो यही कारण सामने आया है, और इससे पहले भी उसने कई बार मतलब अपनी डॉक्टरों से मीटिंग करने के बहाने जेल से बाहर आने की कोशिश करी है। तो जो पूछताछ में सामने आया है सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करते हुए सबसे पहले तो मैं
हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, विनोद तावड़े जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे अध्यक्ष जी का और हमारे सुभाष बराला जी का और पूरी टीम का, बीजेपी टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मेरे ऊपर भरोसा जताकर मुझे जो आशीर्वाद दिया है, टिकट दिया है, मैं उनके भरोसे पे पूरा उतरूँगा। और मैं आज मेरे सिरसा की जनता, एलनाबाद की जनता, रानिया की, पूरे ज़िला की जनता से प्रार्थना करता हूँ कि मैं अभी यहाँ से 10 बजे सिरसा से तारा बाबा कुटिया से रवाना होकर एलनाबाद पहुँच रहा हूँ फार्म भरने के लिए। आप मुझे आशीर्वाद दें और घर घर तक ये मैसेज पहुँचाएँ और घर घर तक मुझे आशीर्वाद देने का मैसेज पहुँचाएँ कि मैं एलनाबाद से भारी मतों से विजयी हूँ और आपकी सेवा, जो सेवा निरंतर जो समाज सेवा में करता रहा हूँ, उसके अंदर जो ये एक सरकार की सेवा और मिलकर मैं आपकी सेवा जारी रखूँ। आप सभी का धन्यवाद। जय बाबा तारा जी की। हमारी CIA टीम, CIA 1 टीम को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है। एक हमारे यहाँ 14/10/2021 को जो 21 रोड पर पेट्रोल पंप था, वहाँ पे वारदात हुई थी, जहाँ करीब 40,000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन एक पेट्रोल पंप से स्नैच करके ले गए थे कुछ लोग। 3 लोग लेके गए थे ये, और 3 लोगों ने उसको वारदात दी थी, जिसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके नाम है दीपक, शिवा और मक्खन। इसमें से जो और इन सभी से असले बरामद हुए हैं, तो टोटल कुल 3 पिस्तौल बरामद हुए हैं 315 बोर के और 4 जिंदा रौंद बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो दीपक था उसके खिलाफ पहले भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं, 306 का भी है, NDPS एक्ट के भी मुकदमे हैं और लड़ाई झगड़े के मुकदमे हैं। इसके अलावा जो शिवा है वो 307 के मामलों में रोहतक और भिवानी दोनों से में वांटेड है, अभी उनमें गिरफ्तार नहीं हुआ था। उसके अलावा उसके खिलाफ और भी काफ़ी सारे मुकदमे हैं, जैसे कि इवन रेप का मुकदमा भी है और लड़ाई झगड़े के भी मुकदमे हैं। तो हमारी टीम ने काफ़ी इसमें जल्दी कार्रवाई करते हुए इन 3 लोगों को गिरफ़्तार किया है और बहुत ही बढ़िया। एक इसमें से है, एक निर्वाणा का है, जो दीपक इसमें से निर्वाणा का है और दीपक मक्खन निर्वाणा का है, एंड इसके अलावा दीपक जींद का है। इसमें शिवा रोहतक का ही है। तो पुलिस को कैसे पता चला सर ये तो अननोन के खिलाफ था मामला? जी, तो हमने वहाँ पे वीडियो कैमरेज वगैरह चेक करके और मोबाइल वगैरह से लोकेशन लेके इनको ट्रेस करने की कोशिश करी है। तो पुलिस को और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अपने सोर्सेज से भी पता लगी थी, जिससे इसको हम ट्रेस कर पाए। आपने बताया पहले भी मामले दर्ज हैं, तो इन्होंने कहाँ वारदातों को अंजाम दिया? देखिए, इन पे जो मामले दर्ज हैं वो जो शिवा है उसमें भिवानी के मामले दर्ज हैं और रोहतक के मामले दर्ज हैं। मेनली इनमें रोहतक और भिवानी के हैं और दीपक के खिलाफ जींद के मुकदमे दर्ज हैं। तो किस प्रकार के मुकदमे सर वहाँ पे कुछ मुकदमे लड़ाई झगड़े के हैं और जो शिवा है उसके खिलाफ 307 के मुकदमे भी हैं और जो दीपक है उसके खिलाफ NDPS के भी मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिमांड पे लेगी या जेल भेजेगी? हमने इसमें आज पेश कर देंगे इनको। अभी 20 साल की सज़ा हुई है 20 साल की। तो ये वहाँ से पैरोल जम करके भी भागा हुआ था। कौन सी जेल से? संगरूर जेल से। जी सारे सीएम ड्रेस में वगैरह हो जाओगे, आप उधर आ जाओ सर। एक बार इनको नीचे बिठा दो।